सभी को राम राम नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि जो भी ग्रह है हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो ये वीडियोस है अभी उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि सभी जो ग्रह हैं उनका कारकत्व तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन वो किन किन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शरीर में किस साइड मतलब लेफ्ट राइट इत्यादि चीजों को किस चीजों के वो मतलब लिए जाने जाते हैं, ये तमाम चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और खास तौर से उनसे संबंधित बीमारियां, जैसे आज हमारा है अभी सूर्य और ये बीमारियां, मतलब सूर्य तो राजा ग्रह है, अशुभ नहीं है, क्रूर जरूर है, लेकिन ग्रहों के राजा हैं, तो क्या इनसे बीमारी नहीं होती है? डेफिनेटली होती है, हर ग्रह से, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। अशुभ ग्रह भी शुभ रिजल्ट देते हो तो बात की चीज है। मैं पहले बहुत सारा वीडियोज में ये जिक्र किया हूं, आज मैं फिर ये बताना चाह रहा हूं कि ये जिन जिन ग्रहों से जो जो बीमारियां हैं उसका मैं डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। मैं पहले बता चुका हूं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज इमर्ज फ्रॉम द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये कोई आसमान से अलग से आया हुआ चीज नहीं है, ठीक है। ये वैदिक ज्योतिष से ही निकला हुआ, उभरा हुआ और विकसित हुआ चीज है, जिसको सेग्रीगेटेड कर दिया गया और उसमें हम लोग तमाम, जिसको नाम दे दिया गया चिकित्सा ज्योतिष। तो अब इस चिकित्सा ज्योतिष में हम लोग देखेंगे, देखिए सूर्य जो है किन किन चीजों का कारकत्व ये कैरी करते हैं और शरीर में किन किन चीजों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, किन चीजों का करता है, तो हम लोग इसका जिक्र करेंगे। इसमें देखिए ये सूर्य जो है सभी जानते हैं कि अग्नि तत्व है इनका। अगर तत्व बोला जाए, अग्नि है, ये जनरली हम सभी जानते हैं, तत्व अग्नि है और मध्यम कद वाले हैं। इनका कद जो है मध्यम, मतलब ग्रह सबसे राजा ग्रह है, लेकिन कद जो है मध्यम कद वाला, मध्यम कद। ये हो गया, पहले इस चीज को समझेंगे, फिर बताऊंगा कि इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। मध्यम कद वाले हुए, यह पुरुषों के दाएं एवं स्त्रियों के बाएं भाग। देखिए पुरुषों के दाएं भाग एवं स्त्रियों के बाएं भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। किस भाग का? बाएं भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये तो ये हो गया कि शरीर के किस भाव का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं पहले से तैयार नहीं रखूंगा कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मेरा मकसद लंबा बनाना नहीं है वीडियो को, मेरा मकसद है कंटेंट को, जो हमारा मटेरियल है उसको आप लोगों तक क्लैरिफिकेशन देते हुए पहुंचाना उद्देश्य है, ठीक है। तो ये मैं पहले से नोट बनाया हूं। देखिए पुरुषों के, यहां के लगा देते हैं, दाएं भाग एवं स्त्रियों के बाएं भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं आगे, यह नेत्र के, आयु के, किन किन चीजों का? नेत्र, आयु
आयु क्यों, पूरा शरीर का है ना, आत्मकारक भी है आत्मा कारक भी है, मैं पहले बताया हूं। अस्थि, हड्डी का शीर्ष, शीर्ष मतलब हेड, माथा, हृदय, प्राण शक्ति, ये प्राण शक्ति के भी हैं, प्राण शक्ति के यही कारक हैं। मेद, मेद मतलब चर्बी, रक्त तथा पित्त को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं। रक्त, अब कहिएगा कि मंगल भी रक्त को करता है, तो मैं बताऊंगा अलग अलग ग्रहों का आएगा बारी। ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीटेशन भी है, लेकिन समझना होगा कि किस स्थिति में सूर्य रक्त को प्रभावित करेंगे और किस स्थिति में मंगल, दोनों में अंतर है। मैं इसका विवेचना करूंगा। पित्त को भी प्रभावित करते हैं, रक्त तथा पित्त, ये तो सभी जानते हैं। शक्ति, मेद, रक्त तथा पित्त को ये प्रभावित करते हैं। अब देखिए, ये बीमारी का ये हो गया कि इन चीजों का ये सूचक है, इन चीजों को के करता है, प्रभावित करते हैं। लेकिन ये बीमारी कब देंगे? क्या ये हमेशा अच्छा ही रक्त संबंधी परिणाम देंगे, पित्त संबंधी हमेशा अच्छा ही देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मैं हमेशा कहता हूं, खासतौर से एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि जो समस्या जहां से पैदा हुई है वहीं से रिजॉल्व होगा, जहां से शुरुआत हुआ है। तो अब देखिए, ये जब शुभ रहते हैं, ये हमारे जब सूर्य महाराज जब शुभ कुंडली में रहेंगे, शुभत्व स्थिति में रहेंगे, तो ये शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे। पहला इनकी विशेषता है, क्या है? कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे। दूसरा देखिए, और इनके निर्बल होने पे या अशुभ योगों में, मैं योग बता चुका हूं पहले के वीडियो में कि जो अनिष्टकारी योग है, अशुभ योग है, स्थान से होते हैं, भाव से होते हैं, ग्रह से होते हैं। स्थान, भाव एवं ग्रह दोनों से होते हैं। दृष्टि के चलते भी अशुभ योग बनता है। ऐसा मत समझिएगा कि ग्रह का सिर्फ प्लेसमेंट ही अशुभ योग बनाता है, उनकी दृष्टि भी जस्ट लाइक प्लेसमेंट ही की तरह ही अशुभ योग बनाती है। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग सूर्य पे समझ रहे हैं। इसके निर्बल एवं अशुभ या रोग कारक होने पे क्या क्या होता है? क्षय रोग होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब देखिए, यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि अशुभ योग जब बना तो बीमारी कौन कौन देंगे? ये क्षय रोग या बीमारी एक ही होता है। रोग में क्या क्या देंगे? क्षय रोग देंगे। ये भी मैं बताऊंगा कि कुंडली में कैसे इनका अशुभ योग बनेगा तो ये बीमारी देंगे। क्षय, अस्थि रोग, उन्हीं चीजों में रोग देंगे जिन चीजों के ये कारक है या प्रतिनिधित्व करते हैं, या उन्हीं तत्वों में कमी लाएंगे जिन तत्वों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या क्या देंगे? अस्थि रोग देंगे, ये अस्थि रोग भी देंगे, मतलब हड्डी से संबंधित। और क्या देंगे? शिरो रोग, मतलब सिर का रोग। शिरो रोग मतलब
माथा का बीमारी, हृदय रोग भी देते हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि हृदय रोग एक ग्रह दिया तो दूसरा नहीं दे सकता है। मैं उसका विवेचना ग्रह वाइज कर रहा हूं, करूंगा। तो हृदय रोग, उसके साथ साथ उष्णवात। उष्णवात मतलब गर्मी शरीर में और थोड़ा सा वात रोग। उष्णवात की भी बीमारी देते हैं। उष्ण माने गर्मी, वात माने वात, हवा। हवा मतलब हवा नहीं चलने लगेगा। वात रोग मतलब शरीर में एक वात बीमारी होती है, जैसे और दूसरे ग्रह में है, उन लोगों में भी वात रोग है, तो उसमें बताऊंगा। इनमें हल्का फुल्का वात रोग की समस्या रहती, क्योंकि ये पित्त कारक ज्यादा है। ठीक है, देखिए कारकत्व को समझना होगा। जब तक कारकत्व को नहीं समझेंगे, ये लैब टेस्ट है, ये नहीं होगा। अब उनका अशुभ योग बना तो ये अपने कारकों से संबंधित ही वो बीमारी देंगे, दूसरे ग्रह के कारकत्व से संबंधित तो बीमारी नहीं देने जाएंगे। अब देखिए अब क्या होगा, ज्वर, ये पित्त रोग संबंधी है। ज्वर माने बुखार। उसके बाद मूर्छा रोग, मूर्छा रोग भी। उसके बाद मिर्गी एवं शूल रोग। शूल मतलब दर्द, शूल रोग। शूल रोग की बीमारी, क्षय, अस्थि रोग, शिरो रोग, हृदय रोग, उष्णवात, ज्वर, मूर्छा रोग, मिर्गी एवं शूल रोग मतलब दर्द वाला रोग ये देंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये कब देंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको मैं इरेज करूंगा। अब देखिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि कुंडली में किस तरह का स्थिति बनेगा तो ये बीमारी देंगे। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, पहले के वीडियो में बता चुका हूं कि कब स्थिति कैसी रहेगी तो अशुभ योग या अनिष्टकारी योग माना जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल स्वरूप हम कुंडली एक बना लेते हैं, उसमें हम बताते हैं आप लोगों को। मान लीजिए इसमें ये मिथुन लग्न की कुंडली बना दिया मैंने। ये मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। अब इसमें हम कहीं भी सूर्य को वहां बैठा रहे हैं यहां की कुंडली में अशुभ योग बन रहा है। सारे ग्रहों का प्लेसमेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको वीडियो लंबी नहीं करनी है, टाइम पास नहीं करना है, हमको टू द पॉइंट आना है। अब मान लीजिए कि यहां सूर्य अशुभ भाव में या तो बैठे, अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या अशुभ ग्रहों के साथ युति हो, त्रिक भाव से संबंध बना रहे हो, उपचय भाव से बना रहे, अपकुलिम में आ रहे हो, मारक भाव में हो, तो ये तमाम चीजें हैं। तो अब मान लीजिए कि इसमें ये देखिए, ये तृतीय भाव का स्वामी होके सूर्य। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है, हम देखे हैं कुछ ऐसा कि लोगों का मानना है कि जब लग्न देव उस ग्रह से संबंध में आएंगे तभी बीमारी होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि लग्न देव आएंगे तो नहीं होगा, यूं कह सकते हैं कि ऐसा ही नहीं है। माने सिर्फ ऐसा ही होगा तभी बीमारी सूर्य से संबंधित नहीं होगी, क्योंकि सूर्य इसमें लग्न देव नहीं है। तो क्या इसको अगर यहां सूर्य बैठ जाते हैं, यहां सूर्य, तो देखिए दृष्टि कहां जा रही है, 12वें भाव पर जा रही है।
तो क्या इसको बीमारी नहीं होगा? सूर्य से संबंधित 100% होगा। जबकि यहां लग्नदेव नहीं बैठे, मान लीजिए कि बुध यहां बैठे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एजम्पशन है, इट इज एजम्पशन। तो यहां पे मर्क्यूरी है, यहां पे सन है, तो क्या सूर्य से संबंधित बीमारी नहीं होगी इस जातक को? इस जातक को क्या सूर्य से संबंधित बीमारी होगी या नहीं होगी? आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये ग्रह और भाव से संबंधित अशुभ योग बना। क्या बना? एक तो इसमें सूर्य बैठे, अब देखिए, एक तो इसमें सूर्य, अब तमाम ग्रहों का मैं प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं, एक तो इसमें सूर्य बैठे और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तृतीय भाव का स्वामी होके, जानते ही हैं इस भाव को भी ऐसा कुछ नहीं है कि दूध का धुला हुआ है। तो निश्चित तौर से इस जातक को सूर्य से संबंधित परेशानी आएगी। और सवाल यह है कि कितना आएगी, इसके लिए नवमांश कुंडली को भी देखना होगा, त्रिशांश को देखना होगा, द्वादशांश को देखना होगा। ये 3-4 जो कुंडली है खास तौर से, जो कि डिटरमाइन, मेरा वीडियोस है इस पे, अगर देखिएगा तो देखना चाहेंगे आप लोग तो देख सकते हैं कि इन तमाम कुंडली, खास तौर से नवमांश कुंडली को देख करके तब हम जायजा लगा सकते हैं सूर्य कितना डिग्री पे है, ये भी निर्भर करता है। तो अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है तो थोड़ा सा ओवरकम हो जाएगा। मान लीजिए कोई 2 लाठी मारने वाला था, कोई रोक लिया, मारते मारते तो 1 लाठी मारा, मतलब इफेक्ट होगा, लाठी मारेगा इन द सेंस यहां पे बीमारी होगी। डेफिनेटली दैट पर्सन विल फेस द इशू अराइव फ्रॉम द सन। सूर्य से पैदा होने वाला समस्या को फेस करेगा। हो सकता है कि शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यहां शुभ ग्रह कोई आके बैठ जाए, बैठेगा फिर भी उसको समस्या होगी। तो ये अभी फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।